कैसे हैं आप। जैसे कि इसके पहले हम पढ़ा चुके हैं 6 लेसन ICSE बोर्ड का, और आज जो हम लोग को पढ़ना है 7 लेसन। तो आपका 7 लेसन आपका ऊपर दिया है, देखिए, इंटरडिपेंडेंस ऑफ लिविंग बीइंग्स प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, इसी के बारे में पढ़ना है बेटा। ठीक है, और चलिए इसके बारे में पढ़ा जाए। इंटरडिपेंडेंस मतलब एक दूसरे पर डिपेंड हो। ठीक है, इनकी ज़रूरतें एक दूसरे से पूरी होती हो। तो लिविंग बीइंग्स, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। अगर जो सोचो ज़रा, अगर जो प्लांट नहीं हो तो एनिमल का क्या होगा, कहाँ से O2 लेगा। गॉट इट। उसके बाद अगर जो एनिमल हो अब प्लांट नहीं हो, तो जो एनिमल CO2 छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो कौन लेगा। तीना प्लांट नहीं है, ये हम लोग जानते हैं कि सब कुछ दुनिया का हर चीज़ प्लांट ही हम लोग को देता है, चाहे कपड़ा हो या मेडिसिन हो। ठीक है, हर घर हो, हर चीज़, खाना हो, सब कुछ प्लांट ही देता है। तो इसीलिए कहा गया है कि प्लांट एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर। ठीक है, प्लांट और एनिमल एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, और आज इसी के बारे में पढ़ना है। तो डिपेंड होते हैं तो भाई कैसे, इसी के बारे में पढ़ना है। चलिए पढ़ा जाए। ऑल लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन अदर लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स फॉर देयर सर्वाइवल। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सभी एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, जैसे कि नॉन लिविंग थिंग्स पर हम लोग डिपेंड होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स पर भी अब मान लीजिए अब घर नहीं हो तो कहाँ से, तो घर के लिए ईंटा चाहिए। ठीक है, ईंटा बनाया जाएगा तब। ये ईंटा क्या चीज़ से बनता है, नॉन लिविंग थिंग्स, नेचुरल मतलब मिट्टी से। तो जैसे नॉन लिविंग थिंग्स अपने सर्वाइवल के लिए, जैसे हम लोग टोटल लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स पर डिपेंड होते हैं, वैसे ही जितने भी लिविंग थिंग्स हैं एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, अपने सर्वाइवल के लिए। अपने सर्वाइवल मतलब क्या, मतलब जीवन यापन के लिए। वी विल लर्न अबाउट द इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में यही पढ़ना है कि हाउ टू डिपेंड ऑन ईच अदर प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, interdependence of plant and animal. Plant and animal are dependent on each other for survival. अपने जीवन यापन करने के लिए प्लांट और एनिमल एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। प्लांट्स प्रोवाइड एनिमल्स विथ फूड, शेल्टर, प्रोटेक्शन। प्लांट जो है एनिमल को क्या क्या देता है, फूड, शेल्टर और प्रोटेक्शन, सब कुछ देता है। सिमिलरली एनिमल हेल्प प्लांट in dispersal on seed and also provide the nutrient needed by them for making food। और उसी तरह है एनिमल भी क्या करता है, मदद करता है, क्या चीज़ के लिए, प्लांट का मदद करता है डिस्पर्सल ऑफ सीड एंड प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट नीडेड बाय देम फॉर मेकिंग फूड। ठीक है, अब देखिए इसके बाद डिपेंडेंस ऑफ प्लांट और एनिमल्स। ठीक है, प्लांट और एनिमल्स का डिपेंडेंट क्या है भाई, चलिए देखा जाए। प्लांट डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर सेवरल बेसिक नीड। प्लांट एनिमल पर डिपेंड होता है, मतलब बहुत प्रकार का बेसिक नीड होता है। ठीक है, मौलिक ज़रूरत होता है, खास ज़रूरत। एनिमल्स ब्रेथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रेथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। एनिमल क्या कर लेता है, हम लोग एनिमल में हम लोग आते हैं बेटा। ठीक है, एनिमल सांस में ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज बाय प्लांट टू प्रिपेयर फूड बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ये कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ प्लांट करता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, फोटोसिंथेसिस करने के लिए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा ही प्लांट क्या करता है, अपना भोजन तैयार करता है। When animals die, they are converted back into nutrient by a small organism called microorganism and become a part of the soil. अब उसके बाद जब एनिमल मर जाता है तो ये भी क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं न्यूट्रिएंट में,
और चले जाते हैं सॉइल के अंदर। ये सॉइल का एक पार्ट बन जाता है और इसी न्यूट्रिएंट को जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो इनको खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। दिस न्यूट्रिएंट आर यूज बाई प्लांट फॉर ग्रोथ एंड सॉइल। ये न्यूट्रिएंट फिर कहाँ चल जाता है, सॉइल में चल जाता है और इसी न्यूट्रिएंट का यूज़ प्लांट अपने ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए करता है। एनिमल्स also help to pollination and dispersal of seed। एनिमल्स ही पॉलिनेशन भी करता है, डिस्पर्सल ऑफ सीड इसके प्रीवियस चैप्टर में मैंने पढ़ा दिया है कि पॉलिनेशन क्या होता है, डिस्पर्सल ऑफ सीड क्या होता है। ठीक है। डिपेंड्स ऑफ एनिमल ऑन प्लांट। अब एनिमल प्लांट पे कैसे डिपेंड है, तो एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। ये हम लोग जानते हैं कि हम एनिमल्स ये मतलब हम लोग अपना भोजन खुद तैयार नहीं कर सकते। दे डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट फॉर फूड। भोजन के लिए हम लोग डिपेंड होते हैं प्लांट पर ही, डायरेक्टली प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। एनिमल्स ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ। सांस लेने के लिए एनिमल्स को ऑक्सीजन चाहिए। दे गेट दिस ऑक्सीजन फ्रॉम प्लांट। और ये ऑक्सीजन कहाँ से पाते हैं, प्लांट के द्वारा। प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्लांट फोटोसिंथेसिस जब करता है डेट टाइम वो क्या करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है। प्लांट ऑल्सो प्रोवाइड शेल्टर प्रोटेक्शन टू एनिमल्स एंड बर्ड्स हु लिव ऑन अर्थ। प्रोवाइड का प्लांट प्रोवाइड यानी कि रहने का घर से लेकर प्रोटेक्शन, एनिमल को प्रोटेक्ट करता है। और बर्ड्स ऑन लीफ, और बर्ड्स जो है जो ट्री पे रहते हैं उनको भी प्रोटेक्ट करता है। लिविंग कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। कुछ कंपोनेंट है जो लिविंग होते हैं, इन्वायरमेंट में रहते हैं। आइए देखा जाए। आवर इन्वायरमेंट इज़ मेड ऑफ सेवरल नॉन लिविंग एंड लिविंग कंपोनेंट। हमारा जो इन्वायरमेंट है एक्चुअली विभिन्न प्रकार के सेवरल नॉन लिविंग और लिविंग कंपोनेंट से बना हुआ है। ठीक है, ठीक। द नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट आर सॉइल, एयर, लाइट, वाटर, वार्म। जो नॉन लिविंग कंपोनेंट एनवायरनमेंट का जो है वो कंपोनेंट कौन का है, मिट्टी है, सॉइल है, एयर है, लाइट है, वाटर है और वार्म गर्मी होती है। ऑल लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया एंड फंगी फॉर्म द लिविंग कंपोनेंट। और जितने भी लिविंग जो थिंग्स हैं जैसे प्लांट है, एनिमल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया, फंगी, ये सारे क्या बनाते हैं, ये सारे मिलकर लिविंग कंपोनेंट बनाते हैं। ऑल दिस कंपोनेंट डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर एग्जिस्टेंट। जितने भी लिविंग कंपोनेंट हैं एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार। लेट्स लर्न मोर अबाउट द लिविंग कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। चलिए देखा जाए लिविंग कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट के बारे में ज़्यादा और इसके बारे में ज़्यादा है। जो पहला है लिविंग कंपोनेंट क्या हमारा प्लांट प्रोड्यूस देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर एंड वाटर फ्रॉम सॉइल। प्लांट प्रोड्यूस अपना भोजन खुद प्रोड्यूस करता है, निकालता है। कब, प्रोसेस, प्लांट खुद स्वयं भोजन बनाता है फ्रॉम प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के द्वारा, और फोटोसिंथेसिस के द्वारा वो भोजन तैयार करता है जिसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड, एयर और वाटर मिट्टी से लेता है। दे ऑल्सो नीड सनलाइट, क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस। और इनको सनलाइट की भी आवश्यकता होती है और क्लोरोफिल भी लेता है फोटोसिंथेसिस जब ये करता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑन प्लांट फॉर फूड। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट पे, भोजन के लिए प्लांट पे ही डिपेंड होते हैं। प्लांट यूजुअली स्टे फिक्स इन देयर पोजीशन एंड डिपेंड ऑन द एनवायरनमेंट फॉर देयर सर्वाइवल। प्लांट जो है यूजुअली स्टे एक फिक्स पोजीशन पे रहता है। प्लांट को घूमते हुए देखे हैं, इधर से उधर मार्केट जाता है, शॉपिंग करता है, नहीं, वो एक फिक्स स्टेज पे वो क्या करता है, पोजीशन पे फिक्स रहता है और डिपेंड ऑन एनवायरनमेंट फॉर देयर सर्वाइवल। और पूरे एनवायरनमेंट पर वो डिपेंड होता है अपना जीवन यापन करने के लिए, क्योंकि वो अपने भोजन के लिए कहीं जाता नहीं है, सर्च करने नहीं जाता है। हम लोग जैसे भोजन के लिए नौकरी करते हैं, इधर जाते हैं, पैसा कमाते हैं, तो ये सारे सामान इकट्ठा करते हैं तो खाना बनाते हैं ना। तो लेकिन प्लांट के पास ये चीज़ नहीं है। प्लांट एक जगह फिक्स रहता है, वो भोजन के लिए, कपड़े के लिए और रहने के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए जहाँ तहाँ घूमता नहीं है। ठीक है, और यही कारण है कि प्लांट कंप्लीट रूप से वो डिपेंड होता है एनवायरनमेंट पे।
प्लांट डिपेंड ऑन नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट इन फॉलोइंग वेज। प्लांट डिपेंड होता है जितने भी इन्वायरमेंट का नॉन लिविंग कंपोनेंट है उस पर भी डिपेंड होता है। लेकिन कैसे, आइए देखें। दे गेट वाटर न्यूट्रिएंट फ्रॉम सॉइल। मिट्टी है जो नॉन लिविंग कंपोनेंट है इन्वायरमेंट का, तो मिट्टी से प्लांट क्या करता है, वाटर और न्यूट्रिएंट लेता है। दे गेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, रिलीज ऑक्सीजन इनटू एयर। एयर से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन को एयर में रिलीज कर देता है। व्हेन प्लांट डाई दे आर कन्वर्टेड बैक इनटू न्यूट्रिएंट बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी जब प्लांट डाई हो जाता है तब कन्वर्ट हो जाता है न्यूट्रिएंट में और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भोजन बन जाता है। दिस न्यूट्रिएंट देन गेट मिक्स विथ द सॉइल, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट हो जाता है और ये न्यूट्रिएंट एक्चुअली मिक्स हो जाता है मिट्टी में। ठीक, अब आइए एनिमल्स कांट प्रिपेयर देयर ओन फूड। एनिमल जो है अपना भोजन खुद तैयार नहीं करता है। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस टू फाइंड फूड। मैंने अभी बताया है कि एनिमल एक जगह पर नहीं रहता है, वो अपना भोजन खुद बनाता नहीं है, जिसके कारण वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन को प्राप्त करने के लिए घूमता रहता है। दे ईदर फीड डायरेक्टली ऑन प्लांट और अदर एनिमल्स। ये डायरेक्टली क्या होता है, प्लांट पर डिपेंड होते हैं और दूसरे एनिमल्स पर भी डिपेंड होते हैं। पर दूसरे एनिमल्स पे हाउ, आइए देखा जाए। एनिमल डिपेंड ऑन द नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट द फॉलोइंग। एनिमल जो डिपेंड होते हैं, जैसे प्लांट डिपेंड होते हैं उसी तरह एनिमल भी नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, लेकिन कैसे? दे नीड वाटर टू सर्वाइव। देखिए, जीवन यापन करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए वाटर ज़रूरी होता है एनिमल्स को। दे ब्रेथ इन ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर एंड ब्रेथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। और ये क्या करते हैं, एयर में से ऑक्सीजन को सांस के रूप में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एयर में भेजते हैं। ठीक है, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म जीव जिसको हम अपनी इस आँखों से नहीं देख सकते। वी कैन सी ओनली माइक्रोस्कोप। ठीक है, आइए माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट। हमारे इन्वायरमेंट पे जैसे हम लोग हैं ना, वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं। दे कांट बी सीन विथ नेकाई। हमने अभी तो कहा है, इन्हें हम लोग ना अपने इस आँखों से नहीं देख सकते। मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन डेड प्लांट एंड एनिमल्स टू ऑब्टेन फूड फॉर सर्व। ज़्यादातर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ये डिपेंड होते हैं डेड प्लांट और जो मरे हुए प्लांट होते हैं, डाई प्लांट होते हैं, सड़े गले, और एनिमल्स, मरे हुए एनिमल पे डिपेंड होते हैं। वो भोजन के लिए अपना सर्वाइव करते हैं, उन्हीं को खाकर अपना फूड, उन सड़ा गला जो प्लांट है और एनिमल्स जो हैं उन्हीं को खाकर ये अपना सर्वाइव करते हैं। दे फीड ऑन डेड ऑर्गेनिज्म एंड रिलीज द न्यूट्रिएंट फ्रॉम देम इनटू द सॉइल। ये क्या करते हैं कि भोजन के रूप में डेड ऑर्गेनिज्म को खाते हैं और न्यूट्रिएंट रिलीज करते हैं, वही जाकर कहाँ चल जाता है, सॉइल, मिट्टी में चल जाता है। और दिस न्यूट्रिएंट आर देन यूज बाय प्लांट फॉर द ग्रोथ। और यही न्यूट्रिएंट का प्लांट क्या करता है, ग्रोथ के रूप में यूज कर। देखिए, ये एक जीवन चक्र है। देखिए, आप देखिए, अब देखिए, प्लांट मिट्टी से सारे ऑर्गेनिज्म ग्रोथ के लिए वाटर एक्सेट्रा सब लेता है, जिंदा रहता है, उसके बाद भोजन तैयार करता है। वो भोजन प्लांट करता है। प्लांट जब मर जाए, एनिमल्स मर जाए, ठीक है, और उनके डेड बॉडी को छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाते हैं और खाकर न्यूट्रिएंट बनाते हैं, और वो न्यूट्रिएंट फिर मिट्टी में चल जाता है। सोचिए, और ये मिट्टी में जाता है, फिर प्लांट उसको लेता है और फिर भोजन तैयार करता है, उस भोजन को एनिमल खाता है, फिर ये मतलब एक प्रोसेस चलता रहता है। चलिए, ठीक है। अब देखिए, ये देखिए, ये दिया आ रहा है फिगर, देखिए आप इंटरडिपेंडेंस इन इन्वायरमेंट। देखिए, प्लांट, यहाँ पे प्लांट दिख रहा है। प्लांट के बाद ये क्या है, प्लांट को कौन कहा, जेब्रा। उसके बाद जेब्रे को किसने खाया, शेर ने खाया। शेर को डेड और डिके, शेर डेड हो गया, प्लांट डेड हो गया, तो उसको कौन खाया, आफ्टर डेड के। उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाया और ये खाकर क्या बना है, न्यूट्रिएंट बना। और ये न्यूट्रिएंट फिर किसको मिल गया भाई, प्लांट को। किसके द्वारा, मिट्टी के द्वारा। ये न्यूट्रिएंट मिट्टी में मिक्स हो गया, फिर प्लांट ले लिया, फिर भाई ये देख रहे हैं चक्र चल रहा है। ठीक है, आइए देखा जाए। कैटेगराइजेशन ऑफ लिविंग कंपोनेशन। ठीक है, कैटेगराइजेशन
कैटेगोराइजेशन ऑफ लिविंग कंपोनेंट। चलिए आइए कैटेगरी देखा जाए। डिपेंडिंग ऑन देयर रोल्स इन द एनवायरनमेंट ऑल लिविंग कंपोनेंट्स कैन बी पुट इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। देखिए इन्वायरमेंट के कंपोनेंट जितने भी लिविंग कंपोनेंट है जो एनवायरनमेंट में रहते हैं उनका रोल जो है कैटेगरीज में बटे होते हैं। वो उनका रोल्स डिपेंड होते हैं अपने रोल पे। ठीक है, अब कैसे भाई कौन क्या करता है इस पे वो डिपेंड होते हैं, किसका काम क्या है। ठीक है, प्रोड्यूसर यहाँ पे लिखा है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर जो उत्पन्न करता है। ठीक है, अब प्लांट का कौन से कैटेगरी में है तो प्रोड्यूसर के रूप में है वो। ठीक है, उनकी कैटेगरी क्या है, प्रोड्यूस करता है। ये क्या प्रोड्यूस करता है आइए देखिए। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो भोजन खुद प्रोड्यूस करता है, जो अपना भोजन खुद प्रोड्यूस करता है, बनाता है, उत्पादन करता है, ठीक है, उसको प्रोड्यूसर कहते हैं। ठीक, ऑल ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर बिकॉज दे कैन प्रिपेयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सारे क्या है, प्रोड्यूसर होते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन खुद तैयार करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा जितने भी ग्रीन प्लांट हैं अपना भोजन बनाते हैं। इसीलिए ग्रीन प्लांट को क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं। इन फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर एंड। इस फोटोसिंथेसिस में प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेता है। ठीक है, और वाटर कहाँ से लेता है, फ्रॉम सॉयल, एंड कन्वर्ट देम इनटू फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और फूड को सनलाइट के प्रेजेंस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, एंड ग्रीन पिगमेंट कॉल क्लोरोफिल, और ग्रीन पिगमेंट, ये सारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, ये सारे मटेरियल के बाद क्लोरोफिल की उपस्थिति। क्लोरोफिल एक्चुअली क्या होता है कि ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोफिल, ठीक है, जो पत्तियों में पाया जाता है और सनलाइट की उपस्थिति में ये प्रोसेस करता है। ठीक है, भोजन को क्या करता है, भोजन में कन्वर्ट कर देता है। दिस फूड इज़ यूज्ड बाय प्लांट फॉर देयर ग्रोथ, और इस फूड का ठीक है प्लांट यूज करता है ग्रोथ के लिए और सर्वाइवल के लिए। प्लांट्स आर देन ईटन बाय एनिमल्स, उसके बाद जो प्लांट का जो फूड है बचे हुए वो एनिमल्स खा लेता है। देयरफॉर प्रोड्यूसर आर देन मेन सोर्सेज ऑफ फूड एंड एनर्जी टू अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसीलिए कहा गया कि प्रोड्यूसर जो है मेन सोर्सेज ऑफ फूड जो है एनर्जी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होता है। ठीक है, प्रोड्यूसर आर द मेन सोर्स ऑफ फूड, भोजन का जो है मेन सोर्स ऑफ फूड एक्चुअली का है प्लांट ही हैं, और प्लांट ही क्या होता है, प्रोड्यूसर है। और यही जो फूड है दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के भोजन और एनर्जी का मेन सोर्स होता है। मतलब प्लांट भोजन तैयार करता है और उसी को एनिमल खाते हैं, जिससे एनिमल को एनर्जी मिलती है और वही भोजन मिलती है। ठीक है, दूसरे एनिमल्स खाते हैं। प्लांट का बनाया हुआ जो प्रोड्यूसर प्लांट है वो बनाते हैं, भोजन तैयार करते हैं और उसको एनिमल्स खाते हैं और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म भी खाते हैं। कंज्यूमर मतलब कि उपभोग, जो खाने वाले होते हैं उसको उपभोग। चलिए इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बताएं, बहुत देर से पढ़ाई हो गई। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद पढ़ा रहे हैं। ओके, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ओके, बाय।